कि एग्जाम में चीटिंग होती है। एक बार मैं एग्जामिनेशन सेंटर में गया था इन्विजिलेटर की तरफ है, तो मतलब वहां पर बहुत ही ड्यूटी लगी हुई थी, तो हम गए। तो दोस्तों मैं देख रहा था बड़े उससे, एक लड़का जो था, आपने देखा होगा कंप्यूटर से रहते हैं, कंप्यूटर के साइड में ऐसी दफ्ती लगा देते, दफ्ती मतलब ऐसी प्लास्टिक की पट्टियां लगा देते ना कवर, कि जिससे एक बच्चा दूसरे का ना देख पाए। अब उसमें सेंटर में क्या था कि दोस्तों थोड़े थोड़ा पास में बैठे थे, कंजेस्टेड था, और जो दफ्तियां लगी थी पट्टी वो भी छोटी छोटी थी। तो एक दोस्तों बच्चा बैठा यहाँ पे, एक बैठा उसके बगल में। यार वो बगल वाला जो था वो ऐसे करके बहुत ज्यादा पढ़ाकू था, बहुत ज्यादा उसको आता था, ऐसा इसको लग रहा था, बात समझा मेरे। और ये जो था ये बस इधर उधर देख रहा, इसको ये पढ़ाई करके नहीं आया था, इसको लगा यार इसको सब आता, और ये लगाया जा रहा। और ये था दोस्तों नौसिखिया। नौसिखिया मतलब ये समझ लो कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई तजुर्बा नहीं। अब सुनना इसने क्या किया, इसने सोचा कि यार ये ऐसा ठीक है दोस्तों, इसने अपनी चेयर को पीछे किया, ऐसे हुआ और ऐसे होके ऐसे। हम देख रहे हैं इसको, हमने तुम कर लो क्योंकि हमें पता है ये क्या करने वाला है, फिर हमने कहा हम बाद में बताएंगे तुमको, अब ये ऐसे करके ऐसे। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन उसने भी स्विच किया, इसने भी स्विच किया, टी ऑप्शन। फिर उसने भी अगला क्वेश्चन स्विच किया, ए ऑप्शन। फिर उसने अगला क्वेश्चन स्विच किया, डी ऑप्शन। ऐसे करके उसने पूरे के पूरे इसके उतार के पूरे मार दिए क्वेश्चन, सारे मार दिए। और मैं ये सब देख रहा था, मैंने कहा तुम कर लो, आराम से कर लो। फिर हम गए, जब पूरा हो गया सब, लगभग पेपर कलेक्ट होने वाला था, तो हम गए। तो हमने कहा कि हो गया पेपर, हो गया तुम्हारा? बोले हाँ सर। अच्छा, मैं उसको देख रहा था, ये जानता था, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, तो उसने भी उसको ग्रांटेड ले लिया। बोले ठीक है सर देख रहे हैं, सर भी कुछ नहीं बोल रहा इसलिए कि चलो ठीक है चीटिंग कर लो। हम गए, अब वो देख के मुस्कुराया मुझे भी। मैंने कहा क्यों, छाप लिया पूरा? बोले अरे सर नहीं, बस थोड़ा बहुत एक आध देखा था। मैंने अच्छा, मैंने सारे क्वेश्चन हो गए? बोले हाँ सारे हो गए। मैंने कहा अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है उसने सही किए होंगे? बोले सर उसने रफ शीट तो पूरी भरी है और सॉल्यूशन सारे किए हैं, तो आता तो है इसको, तो क्वेश्चन तो सब्जेक्ट। मैंने कहा तुमको एक बात पता है? बोले क्या? मैंने कहा तुमको क्या लगता है एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो तुम्हारी तरह होशियार या तुम्हारी तरह उल्लू है क्या? बोले क्यों सर? मैंने कहा तुमको पता है जितने भी लोग यहाँ पर क्लास में बैठे हैं, जितने भी अगल बगल वाले लोग हैं, सबकी शिफ्ट एक ही है, क्वेश्चन सबके एक ही है, लेकिन सबके क्वेश्चन के नंबर अलग अलग हैं। यानी कि उसके क्वेश्चन नंबर 5 में डायरेक्शन का अगर होगा, तो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर सीरीज का क्वेश्चन होगा। कसम से भाई उसकी हवा टाइट, वो ऐसे बैठ गया पकड़ के। बोले हैं? बोले सर सच बताओ। मैंने कहा तुम देख लेना, तुम्हारा पेपर आए तो रिजल्ट आएगा तब देखना। तो उसने क्या किया, वो तो लगा गया सही, उसने अपने पेपर के हिसाब से लगाया। इनने नंबर सीरीज में डायरेक्शन का आंसर लगा दिया, डायरेक्शन में रक्त संबंध का रक्त संबंध में। तो इसने मैंने कहा तुम्हें ये नहीं पता था? बोले सर ये नहीं पता था, मैं पहले। अब दोस्तों समय नहीं बचे, अब वो क्या करे, अब वो सॉल्व भी करे, जो आता था उसको वो भी नहीं आया, अब वो भी नहीं कर पा रहा बैठ के, अब उसका खत्म कहानी। मैंने कहा इसीलिए कहते हैं पढ़ लिख के आया करो, कम से कम ये सब ना करना पड़े। क्यों कर रहे थे? बोले सर आपको पता था तो आप बता ही देते। हमने क्यों बता देते, हम तो मजे लेंगे, हमें आगे के लिए हमने कहा कंटेंट मिल गया, हम अपनी क्लास में बताएंगे जाके कभी। चलो भाई ठीक है, तो ये आप मत करना, कगल वाला ज्यादा पढ़ाकू लग रहा है आपको, तो आप उसकी कॉपी से ऐसे चेक करके चीटिंग करके लिख लो। उसके क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूरे एक ही रहेंगे, 25 या 30 जो भी आएंगे, लेकिन सब के नंबरिंग अलग अलग रहेंगी। तो जब भी चीटिंग करो तो उसका क्वेश्चन पढ़ लेना कि वो जहां पर है वो तुम्हारा क्वेश्चन कहां पे दिया हुआ है, नहीं तो पता चला तुम चेप दे उठा के। ठीक है, चलो भाई आ जाओ।